तो चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, सेक्शनल टाइमिंग को ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए यह सेशन, जो ये सेशन देख रहा है, ऐसे मैंने और भी सेशन पहले लिए हैं, वो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है? दुनिया का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, दैट इज कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। राइट आंसर इज डी। 5 सेकंड का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल गए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। देखो, हिंदी में यह क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम बताइए। फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 10 सेकंड का एक क्वेश्चन है, 2 मिनट आंखें बंद करके सोचना है। अच्छा, कि जीवी मावलांकर पहले लोकसभा के स्पीकर थे, तो यह नहीं हो सकता। राइट आंसर इज M.A. अय्यनगर। M.A. अय्यनगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और भारत के दूसरे प्रेसिडेंट। राइट आंसर इज सी, अगला ही। मुमलुक वंश की स्थापना इन चारों में से किसने करी? ये मुमलुक क्या होता है? अच्छा, स्लेव डायनेस्टी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड का है। अगला ही, पृथ्वी का अनुमानित व्यास क्या है? पृथ्वी का अनुमानित डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या होता है भाई? ये जो गोला बनाया मैंने, इस गोले की दोनों वोल्स को जो जोड़ दे, दैट इज डायमीटर। इसको डिवाइड कर दो, दैट इज रेडियस। रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायमीटर निकल आता है। तो पूरी धरती का डायमीटर क्या है? 12,800। क्यों? क्योंकि 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उसकी रेडियस है। इसका डबल क्या हो जाएगा? डायमीटर। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखना, एक होती है पोलर रेडियस जो 6357 किलोमीटर है, एक होती है इक्वेटोरियल रेडियस जो 6378 किलोमीटर है। पोलर रेडियस में और इक्वेटोरियल रेडियस में 21 किलोमीटर का फर्क है। इक्वेटोरियल रेडियस 21 किलोमीटर पोलर रेडियस से ज्यादा है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। अगला आइए, क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इन चारों में से किसके शासनकाल में इंडिया आया? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का चीफ काजी बनाया। अगला आइए, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है? अगर इतना पढ़ के आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपने रिवर्स के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। राइट आंसर इज नर्मदा। राइट आंसर इज नर्मदा। भूपेन हजारिका सेतु, ऑल्सो नोन एज ढोला सादिया ब्रिज, भारत में यह ब्रिज जब लॉन्च हुआ था तो नंबर 1 पे था, अभी नंबर 2 पे है। ढोला सादिया ब्रिज असम और किसको जोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश को। अभी अटल सेतु मुंबई महाराष्ट्र में सबसे लंबा ब्रिज है। सेकंड पे भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पे है। अटल सेतु अरब सागर पे है। अगला आइए, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान कुछ गुलामों को खरीद के लाया करते थे सिर्फ सेना में काम करवाने के लिए। तो उनको जो डिपार्टमेंट बनाया गया, उस डिपार्टमेंट को क्या कहा गया? उस डिपार्टमेंट को कहा गया बंदगान। राइट आंसर इज बी। पृथ्वी अपनी धुरी में चारों ओर जो घूमती है, देखो अर्थ के 2 काम है, एक सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, दैट इज रेवोल्यूशन, और धरती टिल्ट है सूरज की तरफ से, उसी वजह से आपको मौसम में चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन हम जो ये दिन और रात में चेंज देख रहे हैं क्योंकि धरती अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। और रोटेट कैसे कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। देख रहे हैं आपको, रोटेट कर रही है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। अगला ही, फोल्ड माउंटेन्स जैसे दुनिया भर में, जैसे रॉकी माउंटेन्स, एंड्स माउंटेन्स, एल्प्स, यूरल्स, एल्पचिनोस, एटलस, हिमालयास, ये सारे आपके फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, एक ऊपर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है, तो वो जो एरिया है वो कन्वर्जेंस बाउंड्री बन जाता है प्लेट सिस्टम में। जब प्लेट टकराएंगी तो कन्वर्जेंस बाउंड्री, दूर जाएंगी डाइवर्जेंस बाउंड्री। तो अगर मैं इन चारों को देखूं तो आपको फोल्ड माउंटेन के आसपास हमेशा अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। राइट आंसर इज सी।
राइट आंसर इज सी। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इन चारों में से कहां दी गई है? वेलफेयर स्टेट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसका है? डीपीएसपी का। डीपीएसपी 36 से 51 आर्टिकल, पार्ट नंबर 4 आयरलैंड से बोरो किया गया है और नॉन जस्टिसेबल है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र इन चारों में से, इन तीनों में से कौन से है? क्या होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? ऐसी जगह जहां पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और साथ ही में अगर देखा जाए तो वहां पे उनको खतरा होता है गर्मी बढ़ने से, पानी के बढ़ने से, तो उसको हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे जिससे उसका ख्याल रखा जा सके। इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, और जो अंडमान का एरिया है, अंडमान और इंडोनेशिया दोनों के एरिया को सुंदरलैंड कहा जाता है। तो ये तीनों हो गए। राइट आंसर इज ए बी सी। अगला आइए, सबसे गहरी ओशनिक ट्रेंच कौन सी है? समुद्र में जो एक लंबी गहरी खाई पाई जाती है उसको ओशनिक ट्रेंच कहते हैं। इसके दो नाम है, एक चैलेंजर डीप और मारियाना ट्रेंच। जो लोकेशन है वो चैलेंजर डीप है, खाई का नाम है मारियाना ट्रेंच। कहां पाई जाती है ये? पैसिफिक ओशन में। ये इतनी गहरी है कि अगर हनुमान जी आए, हिमालय पर्वत को उठाएं और मारियाना ट्रेंच में ऐसे डाल दें उल्टा करके, तब भी ऊपर की तरफ जगह बच जाएगी। ये क्योंकि हिमालय की या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी है। क्योंकि भैया इतना बड़ा भारी भरकम काम हनुमान जी कर सकते हैं, और कौन करेगा, है ना। चलो वेरी गुड, आगे आइए अगला। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताइए। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। राष्ट्रपति जी ने उनको अपॉइंट किया था। पहले थे हमारे सुकुमार सेन। राइट आंसर इज बी। कर्नाटक का डैश टाइगर रिजर्व, जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं। कमाल का क्वेश्चन देखो क्या है टाइगर रिजर्व, लेकिन सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कर्नाटका। रणथंबोर राजस्थान में, बांधवगढ़ और कान्हा मध्य प्रदेश में। बचा सिर्फ एक कि नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पे? आपका कर्नाटका में। बाकी तीनों कर्नाटका में है ही नहीं। अगला ही, पाला डायनेस्टी वाले लोग, भारत का जो भी बंगाल और बिहार वाला ईस्टर्न वाला एरिया है, वहां पर इनका डायनेस्टीज हुआ करती थी, वहां ये शासन करते थे। तो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज गोपाला। आया देखो गोपाला। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, लोकसभा में एक साल में कितने सेशंस करे जाते हैं? और दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? सर, दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 महीने का, और टोटल करे जाते हैं 3। वो 3 कौन कौन से हैं? एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन। अगला आइए नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा? लोकसभा में टोटल कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है? बताइए जरा बेटा एक बार। लोकसभा में टोटल कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, यह क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा में तो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में 0। 104 नंबर का अमेंडमेंट जो 2019 में आया, जिसको 2020 में लागू किया गया। राइट आंसर इज ए 0। यह स्टेटमेंट अभी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था 2025 का, उसके अंदर भी यह स्टेटमेंट पूछी गई थी, जहां बच्चे कंफ्यूज भी हुए। राइट आंसर इज ए 0। अगला आई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मौलिक अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, ये पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के बाद 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, तो 7 की जगह 6 फंडामेंटल राइट बच गए। अभी ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट इन चारों में से कौन था? जैसे महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है,
वैसे ही जिन्ना को पाकिस्तान का फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन पहले राष्ट्रपति कौन बने? इस्कंदर मिर्जा। कौन बने? इस्कंदर मिर्जा। फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। अगला आई, मौर्य साम्राज्य में खान या खनन को प्रमुख विभाग, चीफ ऑफ द माइन, राइट आंसर इज कर्मांतिका। राइट आंसर इज कर्मांतिका। मौर्य और गुप्ता अगर कभी पढ़ रहे हो तो उनके फाउंडर या उनकी वॉर्स के साथ साथ उनके प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर पढ़ना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगला आई, द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? राइट आंसर इज चावल। सर प्रमुख से क्या मतलब है? कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? चावल का किया जाता है। अगला आई, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य? नमक से ही भैया महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की नाक में नमक नमक कर दिया था, दम कर दिया था। तो भारत के गुजरात में सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है। विकास की महालनोबिस योजना, जब ये 5 ईयर प्लान लाया गया, कौन से 5 ईयर प्लान को महालनोबिस मॉडल कहा जाता है? कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस प्लान कहते हैं? राइट आंसर इज सेकंड। फर्स्ट को बोलते हैं हेरोड डोमर मॉडल, सेकंड को बोलते हैं महालनोबिस मॉडल, और थर्ड को बोलते हैं गदगिल योजना। अगला आइए नेक्स्ट। 15 मिनट के 25 क्वेश्चन करने में हमारा ये 25वां क्वेश्चन है। ऐसे ही आपने एग्जाम में अगर आपने लगातार मेरे सेशन देखे और डेली 8 बजे एसएससी टेक्स्ट बुक पे मेरी लाइव क्लास अटेंड करी, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की, तो इस बार सेक्शनल टाइमिंग को धूल चटा के आओगे आप, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको एग्जाम तक मेरी सारी क्लास देखनी पड़ेगी। क्या आंसर है इसका? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट? अगर कोई नया स्टेट बनाना हो तो उसको या तो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर बना सकते हो। आर्टिकल 2 दिया नहीं है यहां पे, तो राइट आंसर इज 3। राइट आंसर इज 3। अब यहां पे आपके सामने मैं एक बात और करना चाहता हूं। आपके सीजीएल के लिए हमने आपका सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन बैच लॉन्च कर दिया है। इसके बाद आपका कोई सीजीएल का बैच नहीं आएगा। आपके पास ये आखिरी मौका है अपना सिलेबस कवर करने का। जब आप एप्लीकेशन में इस बैच को ओपन करोगे, आपको इस बैच के अंदर लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। आपको इसी बैच के अंदर 2500 से भी ज्यादा सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, लेटेस्ट लास्ट ईयर वाले मेंस और टीयर 1 प्री दोनों वाले, पढ़ने के लिए नोट्स मिलेंगे। यानी कि इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर अपकमिंग सीजीएल एंड सीएचएसएल। ठीक है, पूरी टीम आपको मिलेगी। साइंस आप पढ़ते नहीं है अपने आप, तो साइंस की फैकल्टी यहां पर आपके लिए इंडिविजुअल भी है साइंस कवर करने के लिए। इसके बाद अगर आपसे मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अभी ये बैच क्यों लेना है आपको? देखो, वैसे आपको ये बैच मिलेगा 1 साल के लिए 2000 रुपए का, लेकिन अभी 30 जून तक सुपर सिलेक्शन सेल चल रही है, जहां पर आपको यह बैच मिलेगा कितने का? 1 साल का सिर्फ 949 रुपए का। आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है। एवीएस कूपन कोड लगा के आपको 1 साल के लिए बेटा कितने का मिल जाएगा? ये सिर्फ 949 रुपए का। ये मेरा वादा है आपसे कि जो ये बैच है, जो ये बैच पूरा कवर कर लेगा, टेस्ट सीरीज कवर कर लेगा, मॉक टेस्ट लगा लेगा, पीवाईक्यूज कर लेगा, सिलेबस कवर करेगा, उसका एग्जाम क्लियर होगा। ये मेरा वादा है आपसे। हां, अगर आपने सिर्फ बैच ले लिया और पढ़ाई नहीं करी कि जिम की फीस तो भर दी लेकिन जिम नहीं जा रहे, तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ बैच लेने से काम नहीं चलेगा। अगर एग्जाम को लेकर सीरियस हो, सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो, तो ही ये बैच लेना और एग्जाम तक बैच को पूरा कवर करना। ठीक है, क्योंकि इसी बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग। और हमारा जो ये बैच चलेगा, ये बैच चलेगा सुपर पास लाइव में। और जिनके पास सुपर पास लाइव होता है उनको इस बैच के साथ साथ एनटीपीसी का भी कंप्लीट बैच मिलेगा। सीजीएल का बैच तो मिलेगा, जीडी का मिल जाएगा, एमटीएस का मिल जाएगा, एनटीपीसी का मिल जाएगा, साथ में आपको सीएचएसएल का मिल जाएगा। डेली लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, पूरा सिलेबस कवर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन ये सब कुछ कहां मिलेगा आपको?
ये सब कुछ आपको मिलेगा आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे। कहां मिलेगा बेटा आपको? आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे। कहां मिलेगा आपको? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ। कुछ हो गया इसको, अगला अलग यूट्यूब खोल लेते हैं, पता लगे फटके भारी आ जाए, कुछ डर लगता है भाई, देखो डर के रहना चाहिए इंसान को। आपकी जो ये क्लास चल रही है ना, क्लास के नीचे आपको इसका लिंक दिया हुआ है, मोर पे जाओगे आपको यहां लिंक दिख जाएगा इसका कि सीजीएल फाइनल सिलेक्शन बैच, यहां पे क्लिक करना, ये डायरेक्टली आपको बैच पे लेके जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर एग्जाम को लेके सीरियस हो, सिर्फ 949 रुपए की बात है, एक बार खर्च करना है, एग्जाम की सारी टेंशन नहीं पड़ जाएगी कि कहां से पढ़े क्या ना पढ़े। एक बार बैच पूरा कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपके मजे ही मजे हैं, समझे आप? ध्यान रखना, ये बैच खुल गया आपका, ये टीम आपके सामने आ गई। अगर गिनोगे ना टीचर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीचर है आपके पास 4 सब्जेक्ट कवर कराने के लिए। इसके चलना जरा नीचे एक बार, जैसे ही नीचे पहुंच जाओगे ना, जैसे ही नीचे पहुंच जाओगे, अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना AVS अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे यू विल सी कि 3 महीने का जो बैच है वो मिल रहा है 529 का, तो आपको ये नहीं लेना, आपको 1 साल का मिल रहा है 949 रुपए का, वो भी AVS कोड लगाओगे। उसके बाद वैसे आप AVS कोड लगाओगे तो आपको 1999 का मिलेगा 1 साल का, 529 का मिलेगा 3 महीने का। लेकिन ना तो आपको भी ये पे करने हैं, ना बेटा आपको ये पे करने हैं, आपने AVS कोड लगाना है, आपको 1 साल का पूरा मिल जाएगा ये 949 का। तो CGL का बैच तो मिलेगा, उसके साथ में आपको NTPC का बैच मिल जाएगा, बैंक्स के बैच बहुत सारे अभी हमने चालू करे, आपको वो मिल जाएंगे, CHSL का बैच मिल जाएगा आपको इसके अंदर GD का, MTS का सारे बैच मिल जाएंगे। और जो बच्चा AVS कोड लगाएगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री, साथ में मेरा एक GK GS का वरदान बैच है, वो भी आपको मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। लेकिन आपने कोड AVS लगाना है, और ये जो प्राइस है, ये प्राइस सिर्फ 30 जून तक है, 30 जून के बाद ये प्राइस खत्म हो जाएगा। तो भाई 30 जून रात को 11 बजे से पहले ये बैच ले लीजिएगा, 949 का है, उसके बाद ये महंगा हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।